5 लोग सर मारे गए हैं पुलिस की गोली से। आपके वो पांचों लोग आपस में गोलीबारी करके मरे हैं। उनके हाथ में दोनों तरफ चलने वाला चाकू था, बीच में पकड़ने वाला और दोनों तरफ चलने वाला चाकू था। वहाँ शिवलिंग मिल भी जाता है, तो फिर भी जो एक्ट है 1991 का, उसके आधार पे अपना उसको तोड़ सकते हैं, ना डिमोलिश कर सकते हैं, ना बनवा सकते हैं, फिर उसमें क्यों पड़ना? बात देश की अस्मिता का भी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी है। कब तक खोदने का ये जो प्रक्रिया है, कहाँ जाके रुकेगा? आज अजमेर है, आप क्या चाहते हैं हम अपना अधिकार छोड़ दें? मंदिर मस्जिद चक्कर में देश कब तक झुलसता रहेगा? लड़ाई सर यूनिवर्सिटी की जमीन के लिए क्यों नहीं होती है, यूनिवर्सिटी के लिए क्यों नहीं होती है, स्कूल कॉलेज के लिए क्यों नहीं होती है? अगर अशोक सम्राट के ज़माने में पूरा मतलब बौद्धमय था दुनिया, और वहाँ पे जहाँ आपकी मंदिर है, तमाम मंदिर बड़े से लेकर छोटे तक, उसके नीचे बौद्धिस्टों का मंदिर दबा हुआ है, फिर क्या हो जाएगा? का पूरा ध्यान वहीं केंद्रित है। विवाद अभी चल रहा है। नहीं। नीतीश कुमार के बारे में मीडिया चल रहा है, वक्फ बोर्ड के मसले पे अब तकरार हो गई है, बीजेपी के साथ नीतीश जी की बन नहीं रही है, तो चंद्रबाबू नायडू जी नाराज हैं। चिराग पासवान इवन कई बार कह चुके हैं कि हम मुसलमान भाई के साथ हैं, लेकिन अलग हो रहे हैं नीतीश जी आपसे। संभल का मामला संभला नहीं था कि अजमेर शरीफ में खेल शुरू हो गया है। जिस प्रकार से यूपी में लगातार हिंदू मुस्लिम का खेल चरम पे है, उसी पे बातचीत करेंगे। जीवेश मिश्रा जी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी से। यूपी सर, जहाँ पे योगी जी की सरकार है, और आप लोग का यूएसपी होता है कि हम दंगा नहीं होने देंगे, आतंकवाद ख़त्म कर देंगे देश से, और पूरा यूपी जल रहा है। कहाँ पूरा यूपी जल रहा है? आप नहीं ना जला रहे हैं। 5 लोग सर मारे गए हैं पुलिस की गोली से। आपके 5 लोग पुलिस की गोली से मारे गए हैं, ये कहाँ प्रमाणित हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ प्रमाणित। वो पांचों लोग आपस में गोलीबारी करके मरे हैं, और आपस में मर गए। भीड़ के अंदर जो लोग आए हैं, वो उनके पास से जो हथियार बरामद हुआ है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। थोड़ा धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखे होइएगा, भीड़ के अंदर जो लड़के युवक अंदर घुसे थे, उनके हाथ में दोनों तरफ चलने वाला चाकू था, बीच में पकड़ने वाला और दोनों तरफ चलने वाला चाकू था। पुलिस को एक वीडियो फुटेज पुलिस के पास है, और प्रामाणिकता के साथ वो सारी फुटेज को पुलिस उपयोग कर रही है जांच करने में। तो थोड़ा जांच हो जाने दीजिए, जांच तक थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो न्याय की सरकार है, सबको न्याय देने वाली सरकार है। निश्चित रूप से सरकार न्याय करेगी, न्याय में कहीं पीछे नहीं हटेगी। सर, उधर के लोग हों या इधर के लोग हों या पुलिस वाले इवेन यदि मारे जाते हैं, तो नुकसान तो देश का हो रहा है। और वो जो मामला आया, जिस प्रकार से DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई 1991 का जो एक्ट है, उसमें ये गुंजाइश है कि इसके नीचे क्या दबा है, ये जानने का अधिकार है। और आपके हिंदू संगठन तमाम बोल रहे हैं कि 40,000 ऐसे मीन्स अजमेर शरीफ जैसे जगह हैं, संस्थाएं हैं, जहाँ पे हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया। जो आपकी संपत्ति रही है, उसके लिए अगर आप न्याय मांगते हैं, तो इसमें गुनाह क्या है? न्याय मांग रहे हैं ना, कब्जा नहीं कर रहे हैं, जबरन उसके ऊपर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं हो रहा है, हठात उसको लेने की चेष्टा नहीं हो रही है, तो न्याय मांगने में गुनाह क्या है? हम 2 भाई भी गाँव में रहते हैं, और हमारी संपत्ति का दूसरा भाई अतिक्रमण कर लेता है, तो हम न्याय की प्रक्रिया में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो हिंदू मुस्लिम इस देश के 2 भाई हैं, और अगर अतिक्रमण में कोई गया हुआ है, तो निश्चित रूप से कोर्ट में जाकर अदालती प्रक्रिया के माध्यम से न्याय मांगना हमारा संविधान, बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिया है, और उस अधिकार की बदौलत ही, इस संविधान के बदौलत ही हम उसकी मांग करते हैं। तो जो भी इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, वो अनुचित नहीं है। कोर्ट को न्याय करना है साक्ष्यों के आधार पर कि क्या सही में यह प्रॉपर्टी आपकी थी कि हमारी है, और फिर इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नियम तो है सर, आपकी प्रॉपर्टी निकल भी जाती है, वहाँ शिवलिंग मिल भी जाता है, तो फिर भी जो एक्ट है 1991 का, उसके आधार पे अपना उसको तोड़ सकते हैं, ना डिमोलिश कर सकते हैं, ना बनवा सकते हैं, फिर उसमें क्यों पड़ना? मैंने कहा ना कि एक्ट के आधार पर ही काम होगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन प्रमाणिक तो हो जाए कि ये चीज़ किसकी थी। ये जो विभेद भेग बना हुआ है, हमको हमारी संपत्ति कहाँ है? हमारी बात केवल संपत्ति का नहीं है, बात देश की अस्मिता का भी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी है। तो जो जिसकी धरोहर है, हिंदू तो कभी इस प्रकार का असहिष्णु काम नहीं किया। आपने पूरे इतिहास हिंदुओं का अगर आप पढ़ेंगे,
तो हिंदू में ब्राह्मण से लेकर दलित तक हम सांप की भी पूजा करते हैं, हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने नहीं देते थे। हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। हिंदू हवा की पूजा करता है, हिंदू प्रकृति प्रेमी है, हिंदू डूबते हुए सूर्य की भी इबादत करता है और उगने वाले सूर्य की भी पूजा करता है। तो हिंदू उसका नाम है जो सहिष्णुता के साथ सबको साथ लेकर चले और प्रकृति प्रेम के आधार पर ही उन्होंने अपने सारे त्योहारों का निर्माण किया है ये सत्य कि है। किस प्रकार प्रकृति को बचाकर संरक्षित रखा जाए। हम बचेंगे तब तो आपसे कभी लड़ेंगे भी और प्यार भी करेंगे। तो प्रकृति अगर बचेगी, प्रकृति सुरक्षित संरक्षित रहेगी, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से मानव बचेगा। ये सब कब तक खोदने का ये जो प्रक्रिया है कहाँ जाके रुकेगा? आज अजमेर है। आप क्या चाहते हैं हम अपना अधिकार छोड़ दें? अच्छा, बाबा साहब ने ये अधिकार हम लोगों को दिया है, हम अपना अधिकार छोड़ दें? मेरा ये कहना है कि जो आपकी चीज़ है उस पर आप इबादत करें, जो हमारी चीज़ है वहाँ हम इबादत करें। आपकी इबादत पर किसी प्रकार की कोई प्रतिरोध तो नहीं है। तो बौद्धिस्ट कहते हैं ना सर, अशोक सम्राट के ज़माने में पूरा मतलब बौद्धमय था दुनिया, और वहाँ पे जहाँ आपकी मंदिर है, तमाम मंदिर बड़े से लेकर छोटे तक, उसके नीचे बौद्धिस्टों का मंदिर दबा हुआ है। फिर क्या हो जाएगा? फिर तो बुद्ध की मूर्ति बुद्ध की मूर्ति अगर होगी तो उनको भी अधिकार है कोर्ट में जाकर न्याय मांगने का। हम कहाँ मना कर रहे हैं? उनको भी अधिकार दिए। इससे निकलना पड़ेगा। नहीं, इससे क्यों निकलना पड़ेगा? ये जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी संपदा है, उसको लेकर आप निकल रहे हैं क्या? अपने गांव में अपने भाइयों के साथ आपका भाई आपकी संपत्ति रख ले और उस पर वो अपना अधिकार समझे, तो आप कितने लोग हैं जो उसको छोड़ करके अलग अपनी व्यवस्था कायम किए हैं? 1% लोग भी नहीं होते हैं। आज बिहार के अंदर जितना केस है थाने के अंदर, आप देखिए तो संपत्ति विवाद का है, जमीनी विवाद का है। तो ये मंदिर मस्जिद चक्कर में देश कब तक झुलसता रहेगा? बात मंदिर मस्जिद का नहीं है, बात अपने अधिकार की है जो बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान से दिया है। और हम तो न्याय की प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं ना वहाँ, हम तो न्याय की प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं। ये लड़ाई सर यूनिवर्सिटी की जमीन के लिए क्यों नहीं होती है? यूनिवर्सिटी के लिए क्यों नहीं होती है? स्कूल कॉलेज के लिए क्यों नहीं होती है? अगर ऐसा कहीं है तो उसकी भी लड़ाई हो रही है। आपको मालूम नहीं है ना? आपका पूरा ध्यान वहीं केंद्रित है। विवाद अभी चल रहा है। नहीं, आपका पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित है। 7,000 से अधिक केस है जो इस समय बिहार के अंदर रजिस्टर्ड है, जिस पर सरकार भी केस लड़ रही कि मेरा स्कूल का ज़मीन है, मेरा कॉलेज का ज़मीन है, और उस पर किसी स्वामित्व रखने वाले लोगों ने अपना दावा आपत्ति पेश किया हुआ है। बिहार में तो मैंने कहा ना कि 7,000 ऐसा से अधिक केस है जिसको अभी बिहार सरकार लड़ रही है कि ये हमारी संपत्ति है। लेकिन उधर आपका ध्यान चूंकि नहीं है, इसलिए वो आपका मतलब मीडिया का, इस नाते वो मीडिया जगत का सुर्खी नहीं है। आपका टीआरपी जिस चीज से बढ़ेगा उधर वो आपकी हवा दे रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिससे आपकी टीआरपी मतलब मीडिया जगत की टीआरपी बढ़ेगी, आपकी मतलब आप नहीं, आपका चैनल नहीं, मीडिया जगत का टीआरपी बढ़ेगा। कई बार उन विषयों में मीडिया भी विशेष रुचि रखती है, क्योंकि स्वाभाविक है, ये भी एक कमर्शियल एंगल है उनका भी अपने हिसाब से। नुकसान देश का। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेके मुसलमान भाई कहते हैं ये दान का जमीन है, उस पे आप लोगों की नज़र है? बिल्कुल न्याय होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। मैं तो इसको कह ही रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर बिल्कुल न्याय होना चाहिए। जो उसका कानून बना हुआ है उस कानून के तहत आप चले जाइए जाले में एक दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। बिल्कुल सर। एक ही जगह पर 120 एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, और उसका स्वामित्व किसके पास है? एक सिंगल व्यक्ति के पास है। उसने उस ज़मीन को छल प्रपंच से अपने नाम करा लिया, और संजोग से वो माइनॉरिटी के लोग हैं। अगर वो कोई हिंदू होता तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई होती। आप चले जाइए केवटी विधानसभा के अंदर, वो ज़मीन राजा की होती थी, दरभंगा महाराज की ज़मीन होती थी, जिसको किसी ने छल प्रपंच से वक्फ बोर्ड के अंदर उसको डाला। आज उस पर हजारों दलित परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग, हिंदू मुस्लिम के बसे हुए हैं, उनको उजाड़ने की तैयारी चल रही है। तो उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? और निजी इस्तेमाल हो रहा है उसका? निश्चित। वो ज़मीन कायदे से दरभंगा महाराज की ज़मीन है, वो किसी को उन्होंने लिखा, वो नावल्द हो गए, फिर उन्होंने उसको वक्फ को दे दिया, और ये ज़मीन और उस पर आज गरीब बसे हुए हैं, उनको उजाड़ने की तैयारी वह बोर्ड कर रहा है।
तो इस कानून में और ऐसे बहुत सारे मामले बहुत सारे मामले, इस नाते इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। और ये सर्वसम्मति से संशोधन की बात कही गई है। जब मामला जेपीसी के पास चला गया तो इसमें सभी को अपना अधिकार रखने का मामला है। जो लोग वक्फ के पुराने स्वरूप को मान रहे हैं, उसी को रखने की हिमायत कर रहे हैं, वो लोग भी उस समिति के मेंबर हैं। लोग पर बोल रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, उनके बोलने से थोड़े हो जाएगा। आप कानून संबद्ध बात करिए ना, कि अगर 5 जज का कोई बेंच किसी विषय पर अपनी राय रखती है और 3 एक पक्ष में होते हैं, तो न्याय वही बनता है कि नहीं बनता? आप मुझे बता दीजिए इस देश। नीतीश कुमार के बारे में मीडिया चल रहा है, वक्फ बोर्ड के मसले पे अब तकरार हो गई है, बीजेपी के साथ नीतीश जी की बन नहीं रही है, उधर चंद्रबाबू नायडू जी नाराज हैं, चिराग पासवान इवन कई बार कह चुके हैं कि हम मुसलमान भाई के साथ हैं, लेकिन अलग हो रहे हैं नीतीश जी आपसे। आप एक बात लिख कर रख लीजिए कि नीतीश जी बिल्कुल एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे और अब कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है मुद्दों के आधार पर किसी विषय पर हमारा तकरार हो सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। किसी मुद्दे पर हो सकता है कि हमारी राय विपक्ष के साथ भी बनती है। जैसे शराबबंदी हो रही थी तो पूरा सदन ने इसका समर्थन किया। जैसे बिहार में जातीय गणना की बात आई तो सभी दलों ने मिलकर उसका समर्थन किया। एनडीए की सरकार ने 500 करोड़ रुपया कैबिनेट से अप्रूव्ड किया था गिनती के लिए। तो ये बातें, किसी मुद्दे पर पूरा सदन एक होता है, किसी मुद्दे पर साथी सहयोगी दल भी अपनी राय अलग रखते हैं, उसको वो सब ठीक हो जाएगा। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आप लिख कर रख लीजिए ये बात कि जो उचित होगा, जो न्याय सम्मत होगा, वही होगा। हमको इस बात में कभी आपत्ति भी नहीं रही है कि मास का जनता ने किसी बात पर अगर विरोध जताया है तो 1-2 बिल ऐसे भी हैं इस सरकार के कालखंड में कि जनता की राय के बाद हमने उसको वापस भी लिया।